हेलो गाइस। तो एक और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का एक और वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या है। अभी हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट समझ लिए, ऑलमोस्ट 50% कोर्स होने वाला है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करते हैं। आपको अगर पहले वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्लास ऑफ पर्सन समझते हैं क्या होता है। सेक्शन 15 क्या कहता है। सेक्शन 15 कहता है कि जो भी 13 सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में जो भी लोगों की बात हुई है, 15 कहता है if on transfer of property and interest therein is created for the benefit of class of persons uh, with regard to some of whom such interest fails by reason of any of the rules 13 and 14 such interest fails in regard to those board for those persons only not regard to whole class। ठीक है, अब कुछ नहीं समझ में आया, मेरे को भी नहीं आया था। ठीक है, बताता हूँ क्या मतलब है इसका। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए क्लास ऑफ पर्सन अननोन चाइल्ड है। ठीक है ना, अननोन चाइल्ड है, क्लास ऑफ पर्सन। 13 में अननोन चाइल्ड की बात हुई थी ना, तो कह रहा है 13 और 14 को रेफरेंस लेके समझाता हूँ। तो 13 क्लास ऑफ पर्सन, अननोन चाइल्ड का क्लास ऑफ पर्सन लेके चलते हैं, ग्रुप लेके चलते हैं। ठीक है, इसका एक लैंडमार्क केस है राज बजरंग बहादुर वर्सेस ठकुराइन बजरंग। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर होने के बाद कुछ ट्रांसफर हो गया है अनबॉर्न पर्सन के लिए, और कुछ ट्रांसफर हो गया है कुछ और क्लास ऑफ पर्सन के लिए। जैसे लेट से कि कह दिया गया है कि मैन ऑफ अबव 35 ईयर्स। ठीक है, ये क्लास ऑफ पर्सन बना दिया गया। तो कह रहा है कि 13 और 14 का रूल सिर्फ 13 और 14 में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनके ही ऊपर अप्लाई होगा। लेट से 13 में अनबॉर्न पर्सन के बारे में लिखा हुआ है और 14 में परपेचुटी के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपके ट्रांसफर आप जिस तरीके से कर रहे हो उसमें अनबॉर्न पर्सन के बारे में भी है, परपेचुटी के बारे में। परपेचुटी भी आपको समझाऊंगा क्या होता है। अनबॉर्न पर्सन के बारे में भी है, परपेचुटी के बारे में भी है। और ऐसे भी कई लोग हैं जो 13 और 14 में कवर नहीं होता है। तो रूल सेक्शन 16 इज सेइंग दैट 13 और 14 में जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो सिर्फ 13 और 14 वालों में अप्लाई होगा। बाकी जो क्लास ऑफ पर्सन है जो 13 और 14 में नहीं आते उनके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होंगे। बस सेक्शन 16 यही कहता है। ठीक है, सेक्शन 22 पे आते हैं। सेक्शन 22 पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 22 क्या कहता है। सेक्शन 22 पे आ जाते हैं। सेक्शन 22 सेज ट्रांसफर टू अ मेंबर ऑफ क्लास हु अटेन्स अ पर्टिकुलर एज। काफी इजी सेक्शन है, अगर आप इसमें पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सेक्शन 22 कहता है whosoever attains a particular age, जो भी ट्रांसफर करते टाइम जो भी एज का मेंशन है। ठीक है ना, अगर जिसको भी ट्रांसफर करा जाता है that person attains a particular age then that will be vested interest and transfer will be valid। सिंपल सी बात है। कहता है कि भाई मान लो if I say कि now I will this property from this very moment forthwith has been transferred to uh, people who have attained the age of let's say 28। सो करेंटली वेस्टेड इंटरेस्ट उन सभी लोगों के फेवर में बन गया जो 28 साल के हैं। बस सेक्शन 22 इतना ही कह रहा है। आप समझते हैं परपेचुटी क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर एग्जाम में आता है और रियल लाइफ में भी इसके काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने तो कोर्ट में देखे ही हैं। ठीक है, कहता है परपेचुटी का मतलब ये होता है इन्फिनिटी। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो परपेचुटी मीन्स इन्फिनिटी। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं क्या होता है। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए, लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी या फिर ट्रांसफरीज प्लस 18 ईयर्स। ठीक है, इससे ज्यादा आप प्रॉपर्टी को किसी एक आदमी के लिए आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। या तो बेच दो, या तो एक्सचेंज कर लो, या तो गिफ्ट कर दो। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी को लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी या लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी प्लस 18 ईयर्स, इससे ज्यादा अगर आप किसी प्रॉपर्टी को किसी एक आदमी के को इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो तो ये नहीं हो सकता। बस सिंपल सी बात है इसमें। ठीक है, इसका एक दूसरा वर्जन ये भी है कि लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी प्लस 21 ईयर्स। आई विल एक्सप्लेन किस केस में 18 ईयर्स होता है एंड इन व्हाट केस 21 ईयर्स इज टेकन। कहने का मतलब है इससे ज्यादा प्रॉपर्टी को बांध नहीं सकते हो। ठीक है, दैट इज रूल अगेंस्ट परपेचुटी। इससे ज्यादा आप किसी को प्रॉपर्टी अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो दैट विल बी कॉल्ड परपेचुअल ट्रांसफर।
आप ये नहीं कर सकते हो, दैट इज रूल अगेंस्ट परपेचुटी, ठीक है ना। सेक्शन 14 इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग, क्वेश्चन आता है इससे। सेक्शन 40 को हम लोग 14 को हम लोग थ्योरी ऑफ रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 14 दो चीजों में पढ़ते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग कैन बी पोस्टपोन अ ट्रांसफर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, मैं आंसर कर चुका हूँ, आप लोग बता सकते हैं। हाउ लॉन्ग कैन बी पोस्टपोन अ ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा, हाउ लॉन्ग वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट कैन बी पोस्टपोन विद अनबॉर्न पर्सन, ठीक है, समझते हैं। उसके पहले, अकॉर्डिंग टू ऑसबर्न डिक्शनरी, perpetuity are contrary to law because they tie off the property and prevent free alienation, alienation मतलब ट्रांसफर। कहता है कि perpetuity जो होता है वो एक फ्री ट्रांसफर को रोकता है, ठीक है। द रूल अगेंस्ट perpetuity forbids any disposition by which absolute vesting of property is or may be postponed, ठीक है, beyond the period of life or lives of any of the person living at the time of disposition and further period of 18 years। काफी टेक्निकल भाषा लेके, लेकिन मैंने आपको शुरू में जो बताया था उसको आप अपनी भाषा में इंग्लिश में लिख सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, परपेचुटी पीरियड इन केस द चाइल्ड इज इन वूम, ठीक है ना। उसमें समझते क्या होता है। लाइफ ऑफ अ ट्रांसफरी या ट्रांसफरीज प्लस 18 ईयर्स प्लस जेस्टेशन पीरियड 280 डेज का होता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। जेस्टेशन पीरियड इज चाइल्ड इज इन वूम, उसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। अगर चाइल्ड वूम में है और आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो मैक्सिमम यू कैन restrict the transfer is for life of a transferee plus 18 years plus the gestation period, ठीक है ना। एक अकॉर्डिंग टू जर्मन JARAMN फिलोसफर थे, लीगल फिलोसफर थे, कहते हैं परपेचुटी इन प्राइमरी सेंस ऑफ वर्ड्स इज अ डिस्पोजिशन which makes property inalienable for infinite period, indefinite period, infinite नहीं indefinite period, ठीक है। आगे इंसाइक्लोपीडिया वगैरह कुछ कहता है, छोड़ो उसको। अनबॉर्न पर्सन को ऑल्सो अनबॉर्न पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड रिमाइंडर मैन, ये याद रखिएगा। वी विल स्टडी फर्दर कि रिमाइंडर मैन का क्या लॉजिक है यहाँ पे। अब सेक्शन 14 के इंग्रेडिएंट समझ लेते हैं हम लोग, उसको डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे अच्छे खासे आते हैं। 14 का देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। ट्रांसफर इज फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन हु इज गिवन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ठीक। vesting of interest in favor of ultimate beneficiary is preceded by life or life interest of a living person, पढ़ा चुका हूँ आपको मैं। The ultimate beneficiary must come into existence before last preceding section, ठीक। इस सेक्शन 14 के हम लोग इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे हैं जो मैं बताना भूल गया था आपको, ठीक है ना, अनबाउंड पर्सन वाला। आप पढ़िए, vesting of interest in favor of ultimate beneficiary only to the life of a living person plus minority of ultimate beneficiary but not beyond that, ठीक। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेस्टिंग जो होगा वो लाइफ ऑफ अ ट्रांसफरी होगा और 18 साल तक जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी है, ठीक है। रैशनल रैशनल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अवतार सिंह में जो लिखा उसका अक्षर पढ़ोगे। सेक्शन 14 का जो एक्सेप्शन है, सेक्शन 14 का जो एक्सेप्शन है, 14 से रूल अगेंस्ट परपेचुटी, इसका जो एक्सेप्शन है वो सेक्शन 18 में दिया हुआ है कि आप परपेचुटी तक तब प्रॉपर्टी को बांध सकते हो इफ इट इज इन बेनिफिट ऑफ पब्लिक। तो चाहे वो रिलीजन के लिए बेनिफिट हो, चाहे नॉलेज या कॉमर्स या हेल्थ सेफ्टी और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ बेनिफिशियल मैनकाइंड, ठीक है ना। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर्टी को बांध कर सकते हो, पढ़ लेते हैं फिर। सेक्शन 18 कहता है रिस्ट्रिक्शन इन 14, 16, 17 will not apply to transfer of property for public for advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety or any other beneficial to mankind, ठीक है ना। अब उन्होंने 16 और 17 शायद अभी तक नहीं पढ़ा है, देख लेते हैं 16 और 17 के। 17 रैकेट नहीं पढ़ा है, 16 पढ़ा है, 17 डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है ना। तो 16 मैंने पहले वीडियोस में कवर कराया, आप उसको देख सकते हो जाके क्या है, ठीक है ना। तो जो 14 का रूल अगेंस्ट परपेचुटी है वो 14 और 16 में नहीं लगता है। और क्या कहता है, कहता है कि इफ द प्रॉपर्टी इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी, अगर इन सब चीज़ों से पब्लिक को बेनिफिट मिल रहा है तो देन प्रॉपर्टी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर फर्दर ट्रांसफर, ठीक है।
अब देखिए कुछ पॉइंट है इसमें आपको ध्यान रखना है सेक्शन 18 में। रामबरन वर्सेस राम मोहित सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। कोर्ट हेल्ड राइट ऑफ preemption is not affected by section 14 as basic principle behind section 14 is a public policy. राइट ऑफ प्रियम्पशन, अगर आप वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो यू कैन टेल मी इन कमेंट्स क्या होता है, नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और दिस डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, ठीक है। पुजारी का बेटा पुजारी परफेक्टली वैलिड है, ठीक है ना। यू कैन नॉट से कि पुजारी का बेटा पुजारी बन गया तो प्रॉपर्टी परपेचुअली चलती चली जा रही है, जा सकती है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। अब चार्ज क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी हैज नो रिलेशन विद रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं क्या है, सेक्शन 12 पढ़ते हैं। सेक्शन 12 अभी तक नहीं पढ़ा है। सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 से सेक्शन 12 इज कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमाइनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलियनेशन, ठीक है ना। तो समझ में नहीं आया होगा, समझ में क्या है। सेक्शन 12 कहता है देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ, इंटरेस्ट ट्रांसफर लिमिटेड हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है, ठीक। जो इंटरेस्ट है वो सीज कर जाएगा दो केसेस में, ठीक है ना। जो भी आपको एब्सोल्यूट या फिर लिमिटेड इंटरेस्ट दिया गया है, दैट इंटरेस्ट वुड बी सीज्ड इन टू केसेस। पहली कंडीशन, ट्रांसफरी इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, उसके पास डेट ज़्यादा हो गया है, जो उसकी अर्निंग है, जो उसके पास पैसा है उससे ज़्यादा हो गया है, ठीक है। या फिर उसने अटेम्प्ट टू डिस्पोज प्रॉपर्टी को, उसने डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करी है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने जो किराएदार रखा है अगर वो कंगाल है तो यू हैव अ राइट टू सीज द लीज, ठीक है। सीज द लीज मतलब आप लीज को खत्म कर सकते हो, ठीक है। वही कह रहा है सच कंडीशन इज वॉइड ट्रांसफर वैलिड, सच कंडीशन इज नॉट वॉइड इन केस ऑफ लीज। वही मैं आपको जो समझा रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग समझते हैं कि सेक्शन 11 क्या कहता है। व्हाट डज सेक्शन 11 से? सेक्शन रिस्ट्रिक्शन रिपब्लिंग टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। चलिए ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग शायद बोर हो रहे हो, तो वी वुड कंटिन्यू दिस सेक्शन 11 आगे से, ठीक है ना। थैंक यू। और मैं एक ऑफलाइन कोचिंग भी रन करता हूँ, तो इफ यू वांट क्वेरीज रिगार्डिंग दैट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, या यू कैन मेल मी ऑल्सो, आई अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।